F-35 तबाह हो गया, पायलट कहाँ गया। तो पायलट जो था वो निकल चुका था, उसकी इजेक्ट जो था हो चुका था। एक पैराशूट के ज़रिए जनूबी ईरान में उतरने में कामयाब हुआ। वहाँ लोगों ने इसको गिरफ़्तार किया, अपनी एजेंसी को इतला की। पहले इसको बसीज पासदाराने इनकलाब का ही एक ग्रुप है, उन्होंने इसको गिरफ़्तार किया और उसके बाद उसको IRGC के यानी पासदाराने इनकलाब के हवाले कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अमरीकी जहाज़ गिरने और पायलट के गिरफ़्तार होने की तस्दीक हो गई है। तस्नीम न्यूज़ ने यह जारी कर दी खबर कि अब पायलट को ढूंढने के लिए अमरीकी एयरफोर्स को कह दिया गया है कि वो पायलट को तलाश करे। कहाँ है? हेलीकॉप्टर और जहाज़ जो हैं अपने पायलट की तलाश में सरगर्दा है, लेकिन पायलट कहाँ है ये मैं आपको बता सकता हूँ। और इसलिए बता सकता हूँ कि ये कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। F-35 गिराया गया था तो उसके बाद एक खबर आई थी IRGC की जानिब से कि जो पायलट है शायद इसी में हलाक हो गया। और इसके बाद ख़बरों का एक तांता बन गया। मुख्तलिफ BBC ने भी ये खबर दी और मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसी ने जो है ऐसी खबरें जारी की कि F-35 तबाह हो गया, पायलट कहाँ गया। तो पायलट जो था वो निकल चुका था, उसकी इजेक्ट जो था हो चुका था। वो एक पैराशूट के ज़रिए जनूबी ईरान में उतरने में कामयाब हुआ। वहाँ लोगों ने इसको गिरफ़्तार किया, अपनी एजेंसी को इतला की और यूँ पासदाराने इनकलाब ने पहले उसको बसीज पासदाराने इनकलाब का ही एक ग्रुप है जो कि सिविलियंस पर मुश्तमिल है, उन्होंने उसको गिरफ़्तार किया और उसके बाद उसको IRGC के यानी पासदाराने इनकलाब के हवाले कर दिया। और अब यह उनके पास महफूज है खातमुल अंबिया सेंटर में। शायद मैं बता रहा हूँ, शायद इसलिए मैंने कहा कि ये अगला निशाना अमेरिका का बनने वाला है और अब इस पायलट को वहाँ पर रखा जाएगा जहाँ पर हमला ना हो। और ये बता भी दिया जाएगा अगले आने वाले चंद घंटों में या चंद मिनट्स में या चंद दिन में आपको ये पायलट बमा तस्वीर और बमा वीडियो नज़र आएगा, जो ये बयान दे रहा होगा कि मैं बड़ा महफूज हूँ, मुझे जो है इन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई है। शायद उसे कपड़े लेकर भी दिए जाएँ जो वो तब्दील कर ले और उसके बाद उसका वीडियो बयान जारी किया जाएगा। जब भी पायलट इजेक्ट होता है तो उसको चोटें आती हैं। याद रखें, ये जो पैराशूट से पायलट इजेक्ट होता है, पैराशूट के ज़रिए जब नीचे आता है तो बिल्कुल महफूज होता है, लेकिन जो इजेक्शन का झटका है वो उसकी कमर पर एक गहरा असर डालता है जिससे उसकी चंद दिन तक जो है तकलीफ़ वो दूर नहीं होती है। और इस पायलट को जिसका जहाज़ गिर जाए वो उतर भी आए तो उसको दोबारा किसी जहाज़ को उड़ाने की इजाज़त नहीं होती है। ये बात भी जहन में रखिए कि ये पायलट अब अमेरिकन के लिए भी वो फाइटर पायलट नहीं रहा। हाँ, उनकी USA एयरफोर्स का हिस्सा ज़रूर रहेगा। तस्नीम न्यूज़ ने ही पहले ये खबर दी थी कि पायलट गिरफ़्तार हुआ और अब तस्नीम न्यूज़ ही जो कि एक नीम गैर सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये खबर दी कि इस पायलट को तलाश करने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी कुव्वत लगा दी है। अपने वो हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ इस मिशन पर निकाले हैं कि अगर पायलट कहीं पर मौजूद है, कुछ सिग्नल्स आते हैं तो इन तक पहुंचाए जाए। ये सिग्नल्स कैसे आते हैं? हर पायलट और हर फौजी के पास एक छोटी सी डिवाइस मौजूद होती है जिसको गिरते या ज़ख्मी होते वक्त वो ऑन कर कहीं फेंक देता है करीबी जगह पर, और फिर उसके ज़रिए से ही GPS सिस्टम के ज़रिए वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। जिस तरह आजकल गाड़ियों के अंदर भी सिम लगती है, ऐसी एक छोटी सी डिवाइस है जो पायलट के साथ साथ होती है। और इसी डिवाइस के ज़रिए ही कल मैंने ये बात की थी कि ईरानी जो हैं उनको सैटेलाइट के ज़रिए बताया जाता है कि अमेरिकी फ़ौजी कहाँ हैं। अगर आपने वो मेरा 37 फ़ौजियों की हलाकत वाला व्लॉग सुना हो तो मैंने उसमें बताया था कि शायद कोई ऐसी चिप है जो सिग्नल्स भेजती है जो अमेरिकन के अंदर मौजूद है। तो अमेरिका ने जितना अपने फ़ौजियों को महफूज बनाया है उतना ही गैर महफूज भी बना रखा है। अब ये पायलट जो है ऐसे वापस नहीं किया जाएगा, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर वापस होगा। लाजम बात है कि इज़राइल के पास इस वक्त भी बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हैं जिनके बारे में फांसी का कहा जा रहा है। अमेरिका जो बहुत सारे लोगों की आप यूँ समझे रेड लिस्ट या डेड लिस्ट जो है जारी कर चुका है।
اس میں سے بھی کچھ لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے اور جنگ کے اختتام پر پائلٹ کو واپس کیا جا سکتا ہے زندہ سلامت۔ لیکن اس سے پہلے اگر کوئی ایسی کوشش ہوئی تو یہ پائلٹ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری میں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، امریکہ شاید بمباری نہ کرے لیکن اسرائیل یہ شرارت کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ پاسداران انقلاب اس پائلٹ کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کریں، کیونکہ اسرائیل یہ شرارت کر سکتا ہے کہ اس جنگ کو مزید بہکانے کے لیے، امریکہ کو مزید بہکانے کے لیے ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن کرے جس میں اس پائلٹ کی جان چلی جائے اور اس کے بعد اس جنگ میں مزید شدت آ جائے۔ وہ جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے پاکستان اور چین کے ذریعے، اور وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتے لگیں گے اس جنگ کو بند ہونے میں، اس کو بڑھاوا دینے میں، نیتن یاہو کہ فالس فلیگ آپریشن اس پائلٹ کے خلاف کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اب ایئر فورس، امریکن ایئر فورس جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ زیادہ جو ہے حملے کر سکے، کیونکہ اس کے تمام وہ جہاز جن کی اسٹیل ٹیکنالوجی پر اس کو ناز تھا پاسداران انقلاب نے گرا دیے ہیں، اور ان کے گرانے کے ساتھ ہی امریکہ کا وہ غرور جو ہے وہ بھی خاک ہوا کہ اس کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے۔ اس کا بحری بیڑے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں تو لوگ شاید کہتے ہیں کہ یہ بار بار ذکر کیوں کیا جاتا ہے، کیوں نہ کروں۔ یہ بیوٹیفل آرمیڈا جو ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے تھے، آج کل کیوں نہیں کہتے بیوٹیفل آرمیڈا؟ ابھی انہوں نے جارج ڈبلیو بش بھجوایا ہے، اس کو بیوٹیفل آرمیڈا کیوں نہیں کہا؟ جن کو کہا تھا وہ اس وقت کھڈے لائن ہیں، ایک جو ہے کروشیا میں وینٹیلیٹر پر ہے اور ایک بحر ہند میں کسی جگہ زخمی حالت میں کھڑا ہے۔ ایسی صورتحال میں پائلٹ کا ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ امریکہ اب ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک چیز اور، یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس پائلٹ کو مارنے کے لیے اسرائیل کر سکتا ہے۔ بات دوبارہ دہرانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اس پائلٹ کو پاسداران انقلاب نے اپنی جان سے زیادہ حفاظت فراہم کرنی ہے۔ اگر اس پر حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل کی جانب سے ہوگا، کیونکہ اسرائیل چاہے گا کہ یہ جنگ مزید دہکے، مزید بھڑکے، امریکہ پر مزید دباؤ آئے، امریکہ مزید حملے کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے اور وہاں سے اس کو مزید حملے کرنے کی اجازت اور اسلحہ ملتا رہے۔ اس میں اسرائیل کا فائدہ ہے، ایران کا نہیں۔ اس پائلٹ کا زندہ رہنا ایران کے لیے ایک عسکری ایسٹ ہے۔ آپ کو اس بات کو اسی طرح سے سمجھیں کہ یہ ایک اس کا سرمایہ ہے جو اس نے پکڑ لیا ہے، اور یہ پائلٹ جب تک ان کے پاس ہے، جس بلڈنگ میں ہوگا امریکہ اس پر حملہ نہیں کرے گا، اسرائیل کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے بار بار یہ بات دہرائی، پاسداران انقلاب کو اپنی جان سے زیادہ اس پائلٹ کی جان کو بچانا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔